फर्स्ट तो ये बात बच्चों के सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि स्टेट्स को प्रोटेक्शन दे, किसी भी एक्सटर्नल किसी भी बाहरी फोर्स से हमले से प्रोटेक्ट करे, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर किसी भी स्टेट में अगर गवर्नमेंट गिर गई या फिर प्राइम मिनिस्टर सॉरी चीफ मिनिस्टर मर गए, या फिर इलेक्शंस होने वाले थे लेकिन पोस्टपोन हो गए, नहीं हुए, या फिर गवर्नमेंट इमीडिएटली कोलैप्स हो गई, तो उसी वक्त इमीडिएटली इमरजेंसी के तौर पर प्रेसिडेंट का रूल वहां पे लागू करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है एज पर द लॉ एंड ऑर्डर, ओके। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री है। इस होम मिनिस्ट्री के तहत कितने डिपार्टमेंट्स काम करते हैं वो देखिए, ठीक है। होम मिनिस्ट्री के तहत सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, सेंट्रल आर्म्ड रिजर्व फोर्स, दिस फोर्स हैज द मैंडेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इट टैकल्स एनी रेबेलियन और प्रोवाइड्स रिलीफ व्हेनेवर देयर इज नेचुरल कैलामिटी। जब भी कोई कुदरती आफत आ जाए, जब भी कोई कुदरती तबाही आ जाए, उस वक्त ये सेंट्रल आर्म्ड रिजर्व फोर्स का के ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि वो इमीडिएटली वहां पर पहुंचे और लोगों की मदद करें, गवर्नमेंट की मदद करें, ठीक है। और जब भी कोई अटैक हो जाए, जब भी कोई दूसरे स्टेट से अटैक हो या फिर दूसरे कंट्री से अटैक हो, इमीडिएटली जाकर उस अटैक का जवाब दे और उस स्टेट की हिफाजत करे। इसकी एक इसकी जिम्मेदारी है, सेंट्रल आर्म्ड रिजर्व फोर्स की जिम्मेदारी। ये इंडिया के अंदर वर्क करते हैं। नेक्स्ट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये वो फोर्स है, ये वो आर्मी है जो इंडिया के बॉर्डर पर हमेशा तैनात रहते हैं, हमेशा अपॉइंटेड रहते हैं। इनका काम यही होता है कि इंडिया के बॉर्डर की हिफाजत करें। इंडिया के बॉर्डर से इंडिया के बाहर से कोई किसी भी कंट्री की तरफ से इंडिया पर कहीं हमला ना हो, कहीं अटैक ना हो, कहीं इन्वेड ना हो, ठीक है। इस बात का ख्याल रखने की जिम्मेदारी होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इट प्रोटेक्ट्स द प्रॉपर्टी ऑफ रेलवेज, इट मॉनिटर्स द इलीगल एक्टिविटीज इन ट्रेन्स। आप देखे होंगे बहुत मरतबा जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो वहां पर पुलिस का राउंड होता है, पुलिस चलते फिरते होते हैं ट्रेन में। तो ट्रेन में कोई गलत काम ना हो, ट्रेन में अगर कोई चोरी हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, फिर ट्रेन वगैरह या फिर ट्रेन कभी कुछ खराब हो गई, तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की जिम्मेदारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की होती है। ये एक पुलिस डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल डिपार्टमेंट है। इनका काम होता है कि रेलवे स्टेशन की हिफाजत करे, रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी दे, सारे ट्रेन पर को सिक्योरिटी दे, सारी ट्रेनों के अंदर हिफाजत करे, ट्रेन में कोई गलत काम नहीं हो रहा, ट्रेन में कोई गलत बात नहीं हो रही, इसका ख्याल रखे। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। नेक्स्ट है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इंडिया में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी कंपनीज हैं, सारे कंपनीज, सारे फैक्ट्रीज, सारे इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देना, उन्हें इनकी हिफाजत करना, उन्हें सिक्योरिटी देना और उन्हें रूल्स फॉलो करने लगवाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने लगवाना, ये सेंट्रल इंडस्ट्री फोर्स की जिम्मेदारी है। तो ये इंडस्ट्रियल फोर्स की जिम्मेदारी सिर्फ एयरपोर्ट्स पर नहीं बल्कि सारे गवर्नमेंट पॉइंट्स पर है, सारे गवर्नमेंट सेंट्रल पॉइंट्स पर भी है। और यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के प्रोटेक्शन, दोनों के ऑफिसर्स पर इनकी जिम्मेदारी, दोनों के ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन की इन्हें जिम्मेदारी है। दिस फोर्स प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू वेरियस बिग इंडस्ट्रीज। जितने भी स्टेट में हो या फिर सेंट्रल में हो, सारे इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना, और यहाँ तक कि एयरपोर्ट्स जितने भी हैं उस एयरपोर्ट्स की प्रोटेक्शन देना इनकी जिम्मेदारी है। So this was the duties of law and order. Okay. नेक्स्ट है रोल ऑफ पुलिस। अब पुलिस की जिम्मेदारी क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट पुलिस। अब देखिए पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या है। पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी ये होती है बच्चों कि वो हमेशा इस बात का ख्याल रखे कि पब्लिक गवर्नमेंट के लॉज एंड ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है या नहीं, पब्लिक कहीं इलीगल काम तो नहीं कर रही, पब्लिक अगर कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ तो नहीं रही, कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक तो नहीं कर रही, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल्स है, जैसे कि लीगल लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे कि टैक्स वगैरह का मामला है, जैसे कि जायदाद का मामला है, जैसे हर तरह के मामले में पब्लिक गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं, इसको देखना पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। इसके अलावा भी
जहां पर पब्लिक को देखना है, उसी तरह गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पर, गवर्नमेंट के ऑफिस और ऑफिसर्स पर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ये नजर रखे कि कौन सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं, वफादारी से कर रहे हैं या नहीं, गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स में काम वफादारी से हो रहा है या नहीं, ईमानदारी से हो रहा है या नहीं, गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में धोखाबाजी तो नहीं हो रही, गलत काम तो नहीं हो रहा, रिश्वतखोरी तो नहीं हो रही, सूदखोरी तो नहीं हो रही, इसका ख्याल रखने का पुलिस की जिम्मेदारी है। ये पुलिस डिपार्टमेंट एक्चुअली होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। होम मिनिस्ट्री ये सेंट्रल डिपार्टमेंट है और स्टेट डिपार्टमेंट भी है। स्टेट में भी होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, सेंट्रल में भी होम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है। और ये होम मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होते हैं वो आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है। अब पुलिस डिपार्टमेंट का जो जितना सारा कुछ स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे बड़े होते हैं होम मिनिस्टर या फिर होम सेक्रेटरी। उनके बाद उनके नीचे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी, हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। ये सेंट्रल के भी होते हैं और स्टेट के भी होते हैं। उनके बाद और एक इनका सपोर्ट करने के लिए एडिशनल डायरेक्टर जनरल भी होते हैं, एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये भी आईएएस ऑफिसर होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये भी आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है। ये डिवीजन के हेड होते हैं, डिवीजन जैसे पुलिस डिवीजन है, गुलबर्गा डिवीजन, बेंगलुरु डिवीजन, और या फिर इसे जोन भी कहते हैं, बेंगलुरु जोन, गुलबर्गा जोन, ये जोन के हेड होते हैं, ठीक है। इनके नीचे होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये केएएस होते हैं, यानी ये स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होते हैं। जैसे कि हमारे पास कर्नाटका स्टेट में केएएस, कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू अपॉइंट किए गए ऑफिसर होते हैं, ठीक है। ये कौन होते हैं? कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कमीशन के थ्रू अपॉइंट किए गए ऑफिसर होते हैं। ये होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के जितने पुलिस डिपार्टमेंट है उनके हेड होते हैं, ओके। उसके बाद डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब भी अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अगर कोई किसी ऑफिशियल टूर पे गए, बेंगलुरु गए हुए हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली गए हुए हैं, या फिर उनकी तबीयत खराब है या फिर अचानक वो मर गए, तो उनके जगह पर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ड्यूटी निभाते हैं, ठीक है। उसके बाद होते हैं सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर। सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर ने कि हर एरिया का सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर, हर एरिया का सर्कल होता है, जैसे कि एमएसके मिल का सर्कल, इस्लामाबाद कम्युनिटी का सर्कल इंस्पेक्टर। उनके नीचे होता है सर्कल हेड, ओके। सर्कल हेड के नीचे काम करते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर, जो कि पुलिस स्टेशन में बड़े पुलिस स्टेशन के हेड होते हैं, ठीक है। पुलिस स्टेशन के हेड होते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर। उनके नीचे काम करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ठीक है। पुलिस ऑफिसर हम सुनते हैं भाई उनके डैड पुलिस ऑफिसर, उनके अंकल पुलिस ऑफिसर, ये वही होते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ठीक है, जो कि पुलिस सब इंस्पेक्टर के नीचे काम करते हैं। उसके बाद होता है हेड कांस्टेबल, उनके नीचे होते हैं पुलिस कांस्टेबल। ये सारा का सारा हिरार्की है पुलिस डिपार्टमेंट का। इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पॉलिटिकल साइंस में सेकंड चैप्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे खत्म होता है। बच्चों में एक और मर्तबा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया, बहुत इंफॉर्मेटिव है। आप इस चैप्टर के सारे 8 वीडियोस बार बार रिपीटेडली वॉच कीजिए, व्यू कीजिए, एक्सप्लेन अपने आप करवाने की कोशिश कीजिए और सब अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। और अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वन एंड ऑल।